अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है अली और आप देख रहे हैं टेकी फॉर यू। जैसे कि स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में लिस्ट स्टाइल का विजिट यूज़ किया था, जिसकी बेस पे हमने अपनी यहाँ पे कैटेगरीज या पेजेस या कुछ भी दिखाया था। ठीक है, उम्मीद है आपको यहाँ तक तो समझ आ गया होगा। आज हमारा जो लेक्चर है, आज हम देखेंगे कि अगर हमें बॉडी के अंदर इमेज लगानी हो तो हम कैसे लगा सकते हैं। ठीक है, इमेज जो है हम दो तरीके से लगा सकते हैं। एक तो डाउनलोड करके उसको अपनी एसेट्स फोल्डर के अंदर रख के, ठीक है, मतलब लोकल अपने पीसी पे रख के उसको लगा सकते हैं। और कुछ इमेजेस होती हैं जो इंटरनेट पे पड़ी होती हैं, हम सिर्फ उसका यूआरएल यूज़ करते हैं, हम उसको डाउनलोड नहीं करते, हम सिर्फ उसका यूआरएल कॉपी करते हैं और कॉपी करके अपने कोड में लगाते हैं, तो हमारा वो ऑनलाइन सर्वर से हमें इमेजेस रिसीव होती रहती हैं, तो वो हमारे मोबाइल एप्लीकेशन में भी चलना शुरू हो जाती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर हमें कोई इमेज डाउनलोड करके लगानी है तो उसका क्या सेटअप करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं इसकी स्क्रीन बड़ी कर लेता हूँ, चलता हूँ मैं अपनी फाइल्स के अंदर और सबसे पहले आते हैं pubspec.yml में। ठीक है, यहाँ पे हमने सेटिंग करनी होती है। ठीक है, यहाँ पे हमें एसेट्स मिल जाता है, जिसके नीचे हम अपनी इमेज फोल्डर का नाम देंगे कि हाँ, हमने किस फोल्डर में अपनी इमेज को सेव करवाया हुआ है, हमें उस फोल्डर से इमेज को रिसीव करना है या लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले एक चीज़ आपने ध्यान करनी है कि ये कमेंट आउट हुआ है। जब इसको कमेंट से हटाएंगे, ठीक है, तो ध्यान करना है कि इसका जो लेआउट है वो ख़राब ना हो। ठीक है, तो मैं आपके सामने एक दफ़ा इसको हटाता हूँ, फिर आपको मैं समझा देता हूँ। मैं यहाँ तक इसको कॉपी करता हूँ, अब मैं दबाऊंगा कंट्रोल और जो हमारी स्लैश होती है हम उसको दबाएंगे। ठीक है, चल कमेंट आउट हो गया। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको हटा देता हूँ, हमें एक की ज़रूरत है, ठीक है, दूसरे की ज़रूरत नहीं है। अब हम चलते हैं पहले अपनी डायरेक्टरी में, ठीक है, जहाँ पे हमने फ्लटर का सेटअप इंस्टॉल किया हुआ है। ये हमारी डायरेक्टरी है, ठीक है, जो हमने प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, जिस पे हम काम कर रहे हैं, हम वहाँ पे आ गए। मैं यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ, सिंपल सा IMG। ठीक है, मैं ज़्यादा लंबे चक्कर में नहीं जा रहा, और इसके अंदर मैंने एक इमेज डाउनलोड की हुई है, मैं उसको रख दूँगा। ये मैंने इमेज डाउनलोड की हुई है, मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ और इस फोल्डर के अंदर मैं डाल देता हूँ इमेज को। ठीक है, तो ये हमारे पास इमेज आ गई, इसका नाम है IMG और इसकी एक्सटेंशन है .jpg। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस पाथ को हटाता हूँ। ठीक है, अब मेरी क्या पाथ बनेगी, मेरी पाथ यहाँ से देखें आप, फोल्डर के अंदर अगर जाएं तो आपको समझ आ जाएगी। यहाँ पे मैंने फोल्डर बनाया है, मैं इसको बड़ा कर देता हूँ IMG का। ठीक है, IMG के अंदर मेरी इमेज पड़ी हुई है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ पे इसको क्या पाथ देंगे, हम कहते हैं भाई IMG के फोल्डर में जाओ, उसके अंदर से हमारी ये इमेज है उसको उठा लो। ठीक है, उसने पिक कर लिया ऑटोमेटिकली और यहाँ पे हमारे पास हमारा फोल्डर इमेज भी आ गया। अगर आपने सिर्फ सिंगल इमेज लगानी है, ठीक है, तो आप यहाँ पे उस इमेज का नाम भी लिख सकते हैं, लाइक मैं जिस तरह लिख रहा हूँ .jpg। ठीक है, ये मेरी इमेज का नाम है और ये उसको मिल गई है, उसने ऑटोमेटिकली पब्सपेक करना शुरू कर दिया, अभी दोबारा से करेगा। ठीक है, अगर सिंगल इमेज लगानी है तो आप यहाँ पे क्लियरली डिफाइन कर सकते हैं कि हाँ, हमने सिर्फ एक इमेज लगानी है, तो ये इमेज का नाम है और ये फोल्डर है कि इमेज के फोल्डर के अंदर जाओ और इमेज नाम से एक फाइल पड़ी हुई है या मेरी एक इमेज पड़ी हुई है जिसकी एक्सटेंशन है .jpg। ठीक है, यहाँ पे आप PNG की भी लगा सकते हैं, गिफ की भी लगा सकते हैं, जो भी एक्सटेंशन आपको रिक्वायर है आप वो लगा सकते हैं। ठीक है, ये हो गया एक हाल। अब हम देखते हैं कि अगर हमें मल्टीपल इमेजेस लगानी है, ठीक है, एक इमेज तो नहीं ना लगती है एप्लीकेशन के अंदर या वेबसाइट के अंदर, तो हमें तो मल्टीपल इमेजेस की ज़रूरत पड़ती है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से इस तस्वीर का नाम हटा देंगे, हम सिर्फ उसको पाथ दे देंगे कि भाई तुम इमेज का जो फोल्डर है उसके अंदर चले जाओ, तुम बैठ जाओ जाके इस इमेज के फोल्डर के अंदर, फिर उसके बाद जो भी मैं इमेज को कॉल करवाऊंगा तुमने इस फोल्डर से उठाना है और लगा देना है। ठीक है, समझ आ गई? उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, क्योंकि इतना क्लियरली मैंने आपको बता दिया है। चले मैं इसको बंद करता हूँ, हमारा पब्सपेक हो गया है। वैसे अगर जैसे ही आप यहाँ पे पाथ सेट करेंगे तो आपने एक दफ़ा कंट्रोल S कर लेना है ताकि ये पब गेट एक दफ़ा कर ले, ये एक दफ़ा रन करेगा और उसके बाद ये सेव करके बता देगा। अगर तो यहाँ पे एग्जिट कोड 0 आ रहा है, इसका मतलब है आपका जो आपने सेट किया है पाथ वो ठीक है, और अगर यहाँ पे 1 आ गया या कुछ आ गया तो समझे आपका कोई ना कोई एरर है। ठीक है, फिर आपको पाथ को दोबारा सेट करना पड़ेगा। चले मेरे पास 0 आ गया, इसका मतलब है कि मेरा कोई एरर नहीं है। चले आगे चलते हैं।
इसको मैं बंद कर देता हूँ और आ जाते हैं हम अपने कोड के ऊपर। अब कोड के ऊपर आ गए और यहाँ से हम एक काम करते हैं, हम यहाँ से इसको हटा देते हैं, बल्कि पूरे को ही हटा देते हैं, हम इसकी अभी ज़रूरत नहीं है। चलो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ चाइल्ड के अंदर, बॉडी के अंदर ले रहा हूँ मैं एक कंटेनर। ठीक है, कंटेनर क्या होता है, इसके ऊपर भी एक डिटेल सी वीडियो आएगी, अभी फिल वक्त उसको छोड़ दें, स्किप करें। अभी हम देख रहे हैं कंटेनर को, और कंटेनर के अंदर वो कह रहा है भाई ये चीज़ें मैं ले रहा हूँ। तो मैं कहता हूँ यार मुझे कोई फजूल चीज़ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ चाइल्ड दे दो ताकि मैं इस चाइल्ड के अंदर अपनी इमेज लगा सकूँ। ठीक है, तो मैं कहता हूँ भाई तुम इमेज ले लो, इमेज डॉट एसेट्स। एसेट्स मीन के मेरे पीसी पे मेरी इमेज पड़ी हुई है, ठीक है, तुम ले लो। जैसे हम नेटवर्क से इमेज लेंगे ना तो उसका भी अलग सेटअप होगा, वो अलग करेंगे, अभी हम एसेट्स को समझ रहे हैं। तो मैंने कहा इमेज डॉट एसेट्स कि मेरे लोकल पीसी पे मेरी इमेज पड़ी हुई है, ठीक है, और कहाँ पड़ी हुई है, अब इसको पाथ देना है यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर, सिंगल ब्रैकेट लगा लें या डबल ब्रैकेट लगा लें, सॉरी सिंगल कोट्स लगा लें या डबल कोट्स लगा लें, आपका काम करेगा, दोनों काम करेंगे। अब हमने इसको पाथ क्या देनी है, हम कहते हैं यार ये जो IMG का फोल्डर है ना, इसके अंदर मेरी इमेज पड़ी हुई है, तो तुम ऐसा करो IMG के फोल्डर में जाओ, ये चले गए हम फोल्डर के अंदर, ठीक है, और वो जो बैठा हुआ ना एसेट्स जाके जिसको हमने सेट किया है PubSpec YML में जाके सेट किया था ना एसेट्स को, तो वो जो बैठा हुआ ना, अब उसको हम बता रहे हैं कि भाई तुम फोल्डर के अंदर अगर बैठे हुए हो ना, ठीक है, तो मेरी ना वहाँ पे एक फाइल पड़ी हुई है या इमेज पड़ी हुई है img/1.jpg, ठीक है, तो तुम इसको उठाओ और लगा दो। मैं एक दफ़ा कंट्रोल एस करता हूँ, मैं साथ साथ प्रिंट भी खोल लेता हूँ कि भाई हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है। चले जी, ये रिफ्रेश हुआ और हमारे पास हमारी इमेज आ चुकी है। ठीक है, आप इस तरह कोई भी इमेज लगा सकते हैं। और एक काम करते हैं, हम यहाँ पे चाइल्ड को एक दफ़ा नीचे कर लेते हैं ताकि मैं आपको थोड़ा सा समझा सकूँ ईजीली। यहाँ पे कॉमा दे देते हैं, हम कंट्रोल एस करते हैं, ये ऑटोमेटिकली फॉर्मेट कर देगा। चले, अब इसकी ना इमेज की थोड़ी सी ना वो देख लेते हैं, अगर हाइट भी देनी हो हमें तो क्या करेंगे भाई, हम इसकी हाइट देते हैं जी यार 200 दे देते हैं, ठीक है 200। चलो अब वेट भी दे देते हैं इसकी, हम कहते हैं यार तुम जो है ना 200 ही ले लो, तो चलो चला दो भी। अब देखिए जैसे ही मैंने उसको हाइट विड्थ दी तो वो उसका साइज जो है वो रिड्यूस हो गया। ठीक है, अब हम इसको ज़्यादा भी कर सकते हैं, अपनी मर्जी है, जहाँ पे आपको जिस लिहाज से इमेज चाहिए आप उसको उस तरह सेट कर सकते हैं। इसकी जो मज़ीद प्रॉपर्टीज़ हैं हम उनको भी देखेंगे, और अभी फिल वक्त हमने इमेज लगाने का तरीका देखा है कि हम इमेज लगा कैसे सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। और अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, हम एक काम करते हैं, हम इसके अंदर आते हैं, ठीक है, इमेज के अंदर, और यहाँ पे ना एक इसकी प्रॉपर्टी देते हैं, इसकी प्रॉपर्टी है जी फिट। ठीक हो गया, फिट मतलब कि यार इसको सेट कर दो, फिट कर दो, एडजस्ट कर दो, किसके मुताबिक, बॉक्स फिट। ठीक है, अब बॉक्स फिट क्या चीज़ है, बॉक्स फिट वो चीज़ है जो हमने कंटेनर बनाया हुआ है, इसकी जो विड्थ और हाइट है इसके अंदर इसको फिट कर देगा। अब बॉक्स फिट के आगे हमने एक इसको प्रॉपर्टी की वैल्यू देनी होती है कि भाई किस तरह इसको एडजस्ट करना है, कि फिट करना है, फिल करना है, कवर करना है, क्या करना है भाई तुम्हें। तो मैं कहता हूँ यार तुम ऐसा करो, तुम इसको ना फिल कर दो। ठीक है, तो मैं कंट्रोल एस करता हूँ, ये ऑटोमेटिकली इसको फॉर्मेट भी कर देगा और सेव भी कर देगा। ले जी, हमारे पास रीस्टार्ट हो चुका है और थोड़ा सा आपको इफेक्ट नज़र आ गया होगा कि ये क्या चीज़ हुई है। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से ना इसकी हाइट को एक दफ़ा करता हूँ ख़त्म, बल्कि ख़त्म नहीं करता, मैं यहाँ पे पड़ा रहने देता हूँ इसको, मैं इसको सिर्फ कमेंट कर देता हूँ ताकि आपको भी समझ आती रहे। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूँ, मैं इसकी जो विड्थ है उसको कर देता हूँ 500। चलें एक दफ़ा कंट्रोल एस करते हैं, तो ले जी ये रिस्टार्ट हो गया है। ठीक है, और इसने क्या किया, इसने मेरी पूरे स्क्रीन साइज़ को कवर कर लिया है। ठीक है, ये हमने कैसे किया, हमने कहा उसको कि भाई तुम विड्थ ले लो 500, और हमने इमेज को प्रॉपर्टी दी कि तुम फिट हो जाओ, किसके, बॉक्स फिट के, फिल कर लो अपने आप को पूरी स्क्रीन साइज़ के ऊपर। ठीक है, तो उसने फिल कर लिया। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने देखा कि हम लोकल पीसी से या लोकल एसेट से हम इमेज को कैसे लगाते हैं। इसकी मज़ीद प्रॉपर्टीज़ को हम एक्सप्लोर करेंगे थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाके। उम्मीद है आपको ये लेक्चर ज़रूर पसंद आया होगा। हम फिर मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।